जय सुभाष। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, ये हमारी आवाज नहीं, ये आवाज नहीं है, ये सम्राट भारत का हुक्मनामा है। ये सम्राट भारत का हुक्मनामा है, ये आदेश है जिस पर हम लोग चल पड़े। ये मेरी आवाज नहीं है, न मेरा हुक्मनामा है। हुक्मनामा तो ये शहीदों के गुरुदेव का है, सम्राट भारत का है, स्वाधीन भारत का है। और जो व्यक्ति इस हुक्मनामे का अनुपालन नहीं करेगा, उसके सामने क्या होने जा रहा है वो आगे देखने को मिलेगा। ये हुक्मनामा है, इसको गंभीरता से समझिए, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और उन्होंने ये कहा इम्फाल मोर्चे से कि वेट फॉर अस, दिल्ली चलो, चलो आगे बढ़ो, इंतजार करो, मैं आ रहा हूं, आऊंगा और सिग्नल दूंगा, ज्वाइन कर लेना। तो आदेश सम्राट भारत का है, वो स्वयं वो सम्राट भारत है, उसके हुक्मनामा का अनुपालन करना पड़ेगा। वो सतलोक से अगर भगवान भी आ जाएंगे तो उनको भी इसका अनुपालन करना पड़ेगा। दिल्ली चलो, सभी धर्माचार्यों, सम्राट भारत का ये हुक्मनामा है, दिल्ली चलो। जितने भी धर्माचार्य हैं वो दिल्ली के लिए मार्च करते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अनुपालन जो दिल्ली नहीं मार्च करता है वो भारत से प्यार नहीं करता है, वो ब्रिटेन से प्यार करता है। दिल्ली चलो, धर्माचार्यों, धर्म गुरुओं, डीएम साहब, यह हुक्मनामा सम्राट भारत का है, इसका अनुपालन करिए और दिल्ली मार्च में आप शामिल हो जाइए। एसपी साहब, दिल्ली चलो, ये हमारे सम्राट का हुक्म है, हम अनुपालन कर रहे हैं, हम दिल्ली चलेंगे, आप कौन रोकने वाले, इसको बताना पड़ेगा। और दिल्ली चलो का मतलब 1 रुपये का 60 लीटर डीजल, महंगाई खत्म करने का फार्मूला, भारत को लूट बंद करने का फार्मूला। दिल्ली चलो, जब दिल्ली चले गए भारत के लोग, 1 रुपये का 60 लीटर डीजल, ये जो है दिल्ली में बैठी हुई मोदी सरकार के पास कोई फार्मूला नहीं रह गया, न किसी धर्माचार्य के पास कोई फार्मूला रह गया, न किसी अर्थशास्त्री के पास कोई सलूशन रह गया, न किसी पॉलिटिशियन के पास कोई इसका हल जो है निकल पाएगा, न निकल सकता है, न निकल करके आया है। ये फार्मूला महंगाई खत्म करने का, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। तो हम तो हुक्म का पालन कर रहे हैं, हम तो हुक्म का पालन कर रहे हैं। हम अपने सम्राट का वो संप्रभुता की अवमानना नहीं करेंगे। डीएम साहब, हम नहीं करेंगे, आप क्यों कर रहे हैं, ये बताना पड़ेगा। हमारे सम्राट नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, ये मैं गर्व से बोल रहा हूं, मैं उनके हुक्म का अनुपालन करूंगा, मैं ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट का अनुपालन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, बहिष्कार करूंगा। भारत छोड़ो, भारत छोड़ करके चले जाओ, ये आवाज, ये हमारा मौलिक अधिकार है।
यह हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। छोड़ो भारत को अंग्रेजों, काले अंग्रेजों। यह हमें अधिकार, मैं अपने अधिकार का प्रयोग करूंगा। ये जन्म सिद्ध अधिकार है। ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आजादी और स्वतंत्रता जो है वो जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं लेकर के रहूंगा। वो फार्मूला है ये शहीदों के गुरुदेव का। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, ये गुरुदेव की आज्ञा का अनुपालन करना है। ये गुरबाणी अगर मानते हो तो सुन लो, ये गुरबाणी है। और जो मैदान छोड़ करके भागेगा वह देशद्रोही ही नहीं, गुरुद्रोही भी है। मैं तो अनुपालन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? ये मेरा हुक्म, ये मेरा हुक्म है। ये हुक्म सम्राट का है। ये भारत आजाद हिंद, जो भारत सरकार आजाद हिंद सरकार है, आजाद हिंद सरकार के सामने मेरा मस्तक नीचे है। मैं सर उठा करके देख नहीं सकता। हुक्मनामा हो गया तो मुझे दिल्ली चलना है। बस छोटी सी बात और ये मोटी सी बात, इस बात को समझ लीजिए। और जो दिल्ली अब नहीं चलेगा, ये सम्राट की अवहेलना करेगा, संप्रभुता की अवमानना करेगा। डीएम साहब आप तैयारी करिए। आप चलेंगे कि नहीं चलेंगे? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। सम्राट भारत का हुक्मनामा है कि नहीं? हुक्मनामा का अनुपालन, विधिक बाध्यता, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, अपनी ड्यूटी पूरा करिए। दिल्ली चलिए। महंगाई रातों रात खत्म हो जाएगी, सबके मकान बन जाएंगे। ये भारत की जनता भिखारी नहीं है कि ये मोदी दिल्ली में बैठ करके ये ब्रिटेन से भीख मांगेंगे और विश्व बैंक में इस जनता को बेचेंगे। इस स्वाधीन भारत को गिरवी रखेंगे। ये मोदी को गिरवी रखने का कोई अधिकार नहीं है। बकवास वहां से बंद करो। अब ये बकवास चलने वाली नहीं है। ये बकवास गिरी बंद करो। ये सम्राट का ये सिक्का, ये हुक्मनामा, दिल्ली चलो, सबके मकान बन जाएंगे। बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? सबके मकान बन जाएंगे। सबके बच्चों को पढ़ने के लिए सारी चीजें मुहैया, कॉलेज डिग्री मुहैया हो जाएंगे। एडमिशन की कोई समस्या नहीं इन बच्चों के लिए। और एक सीट हमेशा खाली पड़ी रहे, ये व्यवस्था कर दी जाएगी। दिल्ली चलो। यह सम्राट का हुक्मनामा, और सम्राट का जो हुक्मनामा नहीं मानता है वो देशद्रोही है, देशद्रोही है, देशद्रोही है, देशद्रोही है और भारत का वो दुश्मन है। दिल्ली हम चल रहे हैं, हम तो दिल्ली चल रहे हैं। हम अपने सम्राट का, हम अपने गुरुदेव का हुक्म पालन नहीं करेंगे, हमको आजादी छीन लोगे। बोलो, ये आजादी छीनने की किसी में दम नहीं है। वो साथ दुसाहस ऐसा न करे तो हुक्म का ये अनुपालन है। श्रीमान जी, बकवासगिरी नहीं चलेगी। और अगर मैदान छोड़ करके जो रास्ते से भाग गया उसका भी अंजाम बुरा होगा, ये समझ लीजिए। और जो लोग ब्रिटेन से समझौता किए हैं उनकी कब्रें खुदवा दी जाएंगी। जब हमारे अंतिम बादशाह सम्राट जफर शाह बहादुर को जो है 3 गज की जमीन नहीं दिल्ली में दिया अंग्रेजों ने, और रंगोल में उनकी समाधि बनी, तो इनकी भी नहीं बनेगी। और जो मैदान छोड़ करके चले जाएंगे उनको अपनी जमीन की तलाश करना पड़ेगा। ये सुन लीजिए, क्यों नहीं दी गई? दिल्ली में उनको जमीन चाहिए थी कि नहीं चाहिए? सोचिए, वो लास्ट सम्राट सेकंड जफर बहादुर शाह की कब्र जो है वो रंगून में बनी। उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि जब तक भारत में दम होगी हिंदुस्तान में, फिर लंदन तक चलेगी। उसी कब्र पर हमारे गुरुदेव ने प्रतिज्ञा किया
कि ये जो तेग है हिंदुस्तान की लंदन तक जब तक नहीं जाएगी रुकने वाली नहीं है। ये उनका संकल्प है, वो हमारे सम्राट का, हमारे गुरुदेव का। ये संप्रभुता हमको कह रही है दिल्ली चलो, हम दिल्ली जा रहे हैं। ये आदेश है, इस बात को समझिए गंभीरता के साथ, इसमें कोई शंका करने की गुंजाइश नहीं है। और ये मत आप समझ लीजिए कि ये मेरा आदेश है, मैं भी एक आदमी हूं और मैं उसका अनुपालन कर रहा हूं, मैं अनुपालन कर रहा हूं। ये समझिए, मैदान छोड़ने की कोई भी जरूरत न करे। और अगर आप दिल्ली नहीं चलेंगे तो कुछ भी आपका बचने वाला नहीं है, नहीं है। इसलिए आप जल्दी करिए, दिल्ली चलिए, जो भी बचा है वो बच जाएगा, नहीं तो कुछ भी बचने वाला नहीं। ये आप देख लीजिएगा, ये हुक्मनामा है, ये शहीदों के गुरुदेव, ये सम्राट का। और भारत, सम्राट भारत जो है वो प्रभु है, प्रभु। हमारे दर्शन को उठा करके देखिए, और जो उस प्रभु को रिझा नहीं सकता है, उस सम्राट प्रभु भारत की अवहेलना करेगा, वो भजन का ड्रामा बंद करे। वो भारतीय संस्कृति को वो नहीं जानता है, वो नहीं जानता। और आज सम्राट भारत को चरणों को धोने वाला समुद्र है, और ये गंगा और जमुना है। ये बकवास बंद करो। गंगा और जमुना भी उस सम्राट भारत की सेवा करती है, उसके हुक्मनामा का अनुपालन करती है। इस बात को आप समझ लीजिए। ये गंगा जमुना की सफाई का ये ड्रामाबाजी बंद करो, ये नहीं चलेगी। एक हुक्मनामा, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। इसको अब सबको अनुपालन करना पड़ेगा, और देखा जाए कि कौन अब अनुपालन नहीं करता है। अब ये समय आ गया, और वो सम्राट आने जा रहा है। आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए आप इस बात को समझ लीजिए। और ये जो समय है, आप केवल दिल्ली देखिए, अगल बगल में देखेंगे भटक जाएंगे। अगल बगल में क्या हो रहा है इसकी कोई जरूरत नहीं। और सारे वीरों के, जो वीर बनकर के, जो देशभक्त बनकर के, जो धर्म गुरु बनकर के, जो धर्माचार्य बनकर के, और जो सती बनकर के, जो पतिव्रता बनकर के, और जो बड़े बड़े ये जो है मेडल लेकर के घूम रहे हैं, उन सारे लोगों का मेडल उखड़वा करके फेंकवा दिया जाएगा। और सुन लीजिए, ये दिल्ली चलाओ, ये सम्राट भारत का, ये शहीदों के गुरुदेव का हुक्मनामा है, ये करके दिखा दिया जाएगा। अब ये बकवास की बात नहीं है। और सुनिए, हुक्मनामा का अनुपालन करिए। आईएएस और आईपीएस की डिग्री जो है ये फाड़ करके फेंकवा दी जाएगी, ये सुन लीजिए। और ये फाड़ करके कौन फेंक देंगे? जो है क ख ग घ ABCD भी ये लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, वो लोग मैदान में दिल्ली को मार्च करेंगे। और अगर सारी डिग्रियां न फेंकवा दिया जाए तो आप कहिएगा सारी डिग्रियां फेंकवा दी जाएंगी, ये कूड़ा करकट में डलवा दी जाएंगी। ये शहीदों के गुरुदेव का हुक्मनामा है, दिल्ली चलो। हम दिल्ली चल दिए हैं, और देखा जाए कौन डिग्री जो है, कौन ज्ञान और विज्ञान और परमाणु बम और अस्त्र इसके सामने आता है। ये समझ लीजिए डीएम साहब, अब तैयारी कर लीजिए, मार्च करना है दिल्ली। ये शहीदों के गुरुदेव ने कहा है, शहीदों के गुरुदेव ने कहा है। और नेहरू की खबर से अगर आप नेहरू को भी ले आएंगे तो आपकी बार अब ये चलने वाला नहीं है, ये समझ लीजिए। और मोदी साहब ने जो जिम्मा ले लिया है, ये मोदी साहब सम्राट हैं, तो ये बता मैं, ये ब्रिटेन के दलाल, इनके पास सिक्का है। ये मामला कोर्ट में भी रखा जा रहा है। हम अपने गुरुदेव का, हमारे नेता हैं, हम उनके हुक्म का अनुपालन करेंगे। आजाद हिंद बैंक करेंसी से लेन देन करेंगे। हम दिल्ली चलेंगे और दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराएंगे, फहराएंगे।
हमें राइट है। आप कौन रोकने वाले होते हो? तुम बताओ, तुम बताओ। तुम सिक्का तो सम्राट हो, तो बकवासगिरी बंद करो। एक जंगल में जो था वो सियार था, और वो सियार जो है गांव में गया और धोबी का कुंड था, हौदा जिसमें कपड़ा साफ करता है, वो रंग का बनाया था, उसमें लाल रंग डाला था। हाँ? किस रंग का डाला? नील रंग का। वो नील डाला था। वो रात को गांव में गया और वो सियार गीदड़ जो है उसी में गिर गया, नीला हो गया। जब फिर वो जंगल में गया तो जंगल के जानवरों से जा करके कह रहा है कि अरे भाई ये क्या? तो उसने कहा कि मैं शेर हूं, जंगल का राजा हूं, मैं जंगल का राजा हूं। जितने थे जंगल के जीव सब डरने लगे, सब डरने लगे। अरे भाई ये जंगल के राजा है, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं राजा। सब भयभीत, ये नीला रंग दिखा, ये समझ लीजिए। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो शेर देख रहा था और बहुत दिन बीतते बीतते उस शेर को हुआस, अरे सियार को, गीदड़ को हुआस आ गई। जब उसको हुआस आई और जब ने उस आवाज सुना तो शेर ने ऐसे पंजा मार दिया। मोदी हुआस लेना बंद करो। अब तुमने हुआस ले लिया और तुम ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के दलाल हो और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के गुलाम हो। ये तुम हुआस ले रहे हो और तुम भारतीय सिक्का जो है आजाद हिंद बैंक करेंसी है, इसको क्यों नहीं? अब वो शेर आने वाला है। हुआस निकल गई, पंजा चल गया, बचने वाले नहीं हो। हुआस आ गई कि नहीं आ गई? आ गई कि नहीं आ गई? बात यह वो पकड़ गया, वो तो गीदड़ है। गीदड़ है कि नहीं गीदड़? बात सीधी सीधी, हम आजाद हिंद बैंक करेंसी से लेन देन करेंगे। हमारे गुरुदेव हैं, हमारे नेता हैं, हमारे सम्राट हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे अन्नदाता हैं, हमारे प्राणदाता हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनका मैं हुक्मनामा मान रहा हूं और देखता हूं कौन डीएम और एसपी नहीं मानता है। अब ये बात आ गई है, हम तो चल दिए हैं और आप चलिए। पीछे जो भागेगा, भागने पर भी जान बचने वाला ये आप समझ लीजिए। और ये जो पूरी धरती है वो सम्राट भारत की धरती है और वो सम्राट भारत का हुक्मनामा है कि कल्याणकारी काम में लग जाओ, इसका कल्याण करो, कल्याण में लग जाओ। अगर आप कल्याण से हट गए तो वो सम्राट आपको छोड़ने वाला नहीं। ये शरीर भी ये सम्राट भारत की है, ये भारत की है। उसकी मिट्टी हमने खाया है, उसकी हवा लिया है, उसका पानी लिया है। ये शरीर भारत के काम आनी चाहिए। और अगर मैदान छोड़ करके दिल्ली से भाग जाओगे तो ये शरीर भी तुम्हारी पकड़ी जाएगी। इस बात को समझिए। आज तो तुमने इसे लिया, इस बात को आप लोग समझिए। तो ये हमारा हुक्मनामा, ये आप लोगों को शंका थी, शंका खत्म हो गई कि नहीं हो गई? अरे भाई खत्म हो गई कि नहीं हो गई? खत्म कर लीजिए, पूरा पूरा खत्म कर लीजिए। मैं तो बराबर कह रहा हूं कि मैं चल रहा हूं, बात सीधी सीधी। और मैं सम्राट का सेवक कहलाने का अधिकारी नहीं हूं। जब हुक्मनामा हुआ है और दिल्ली के लाल किले पर जब झंडा फहर जाएगा, ये देवियों की चूड़ियों में हीरा जड़ जाएगा, तो हमको सेवक का भी मेडल लेने की जरूरत नहीं है। मुझे सेवक का मेडल नहीं चाहिए। हमको हुक्मनामा पूरा करना बस मेरा एक काम है। जिसको सेवक का मेडल लेना होगा वो लेगा। बात सीधी सीधी आपके सामने रखी जा रही है। कोई शंका? अरे भाई कोई शंका? कोई शंका की बात नहीं। न हम आपको शंका में रख रहे हैं, न हम स्वयं शंका में हैं। हम शंका में नहीं हैं। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट में रखी जा रही है और रखी गई थी। इस बात को समझिए। जितने कानूनविद हैं
वो भी दिल्ली को मार्च करते हैं। करना है, हुक्मनामा है सम्राट का, ये छोटी मोटी बात नहीं है। अभी आपने सम्राट को देखा नहीं, अभी आपने सम्राट को देखा नहीं, अभी आपने भारत सम्राट को देखा नहीं। जब वो आएगा उसका रुतबा देखने को मिलेगा कि उसका रुतबा कैसा है। मैं तो जब उधर ख्याल करता हूं तो डर करके भाग जाने का मन करता है, ये समझ लीजिए। और मैं पहले से कहता हूं कि बस दिल्ली तक और दिल्ली के बाद घर भाग जाना है। ये समझिए, इतना भयंकर रुतबा है, वो किसी को भी बख्शने वाला नहीं है। क्योंकि वो सम्राट देख रहा है कि भारत की जनता करा रही है, नारियों की अस्मत और इज्जत माताओं की लूटी जा रही है। वो सम्राट कितना करा रहा है, कितनी बड़ी फिल्म में है, और जब मैदान में आएगा तो वो क्या करेगा मैं नहीं जानता। इस बात को आप समझिए। इसी के साथ जय हिंद, जय सुभाष। प्रणेता महोदय जी के शब्द के साथ ही आज का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। जय हिंद, जय सुभाष। स्वाधीन भारत की, स्वाधीन भारत की, स्वाधीन भारत की, स्वाधीन भारत ने ललकारा है, स्वाधीन भारत ने ललकारा है, स्वाधीन भारत ने ललकारा है। आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद सरकार। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट। शहीदों के गुर्दे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीदों के गुर्दे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीदों के गुर्दे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इंकलाब, इंकलाब, हमको चुनाव नहीं चाहिए, हमको चुनाव नहीं चाहिए, हमको चुनाव नहीं चाहिए। जय हिंद, जय सुभाष। जय हिंद, जय